हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक डेट और टॉपिक का नाम है बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट क्या होता है? जब कोई भी सरकार बाहर से, आउटसाइड द कंट्री कर्जा लेती है, फ्रेंडली नेशन से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी कर्जा लेती है, तो उसे हम एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल पब्लिक डेट या एक्सटर्नल डेट कहते हैं। व्हेन अ कंट्री सीक्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज in order to meet its increased demands, even then the former has to bear the burden of the external debt। तो उससे क्या होता है, जब भी कर्जा लेती है तो जो कर्जा ले रहा है तो उसको फॉरेन डेट का बर्डन तो होगा ही ना उसके ऊपर। अब ये बर्डन क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। द बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में मैं लेके आया हूँ डायरेक्ट मनी बर्डन। डायरेक्ट मनी बर्डन, द रीपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आर मेड टू द फॉरनर्स। जो भी कर्जा लिया है सरकार ने बाहर से, फॉरेन कंट्री से जो कर्जा लिया है उसको वापस भी तो करना है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करना है और जो कैपिटल ली है वो भी वापस करनी है। देयरफॉर इट हैज़ अ डायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री। तो वो वापस किसने करना है? सरकार ने करना है। सरकार किससे करेगी? लोगों से करेगी। तो लोगों के ऊपर डायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन इसका डायरेक्टली हो जाता है। दिस बर्डन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना मॉनेटरी बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना मॉनेटरी बर्डन कम होगा। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई, द डायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन इज़ टू विल बी हाई। मतलब वही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा होगा, और इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो, द डायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन जो है कम होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतने ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतने कम पैसे अलॉन्ग विद कैपिटल देने पड़ेंगे। तो ये तो था डायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन। इसके अंदर क्या है? द इनडायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट डिपेंड्स ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ डेट। तो जब भी सरकार कोई कर्जा लेती है वो कहाँ पे खर्च करती है, किस जगह पे खर्च करती है? प्रोडक्टिव काम के लिए खर्च करती है या अनप्रोडक्टिव काम के लिए खर्च करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनडायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन कैसा होगा। इफ़ दीज डेट्स आर यूज्ड फॉर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ and consumer goods have to be exported in order to repay them, there will be an increase in the prices of these goods in the country and its burden will be more on the poor class। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। If these debts are used for unproductive activities, सरकार ने कर्जा ले लिया और सरकार ने unproductive activities, फॉर एग्जाम्पल जंग लड़ ली, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा काम किया जो अपने मुलाजमों की तनख्वाहें दे दी, या कुछ ऐसा काम किया जो प्रोडक्टिव नहीं है, समझ की बात। तो उससे क्या होगा? जब प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं तो उससे कमाई तो कोई होएगी नहीं। अगर कमाई नहीं होगी, अगर डैम लगाया होता, कोई प्रोजेक्ट बनाया होता, उसे सरकार कमाई करता, रोड्स बनाई होती तो टोल लगा के करते। मगर अगर कोई अनप्रोडक्टिव काम के ऊपर खर्च कर लिया, उससे इनकम तो बनेगी नहीं, और अगर इनकम नहीं बनेगी तो सरकार को पैसे तो वापस करने ही है। और पैसे क्या वापस करने? फॉरेन करेंसी में डॉलर वापस करने। डॉलर सरकार के पास या कंट्री के पास कब आते हैं? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे कंट्री को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर देते हैं फॉरेन कंट्री में तो हमारे घर के कंजम्पशन के लिए कम बचेगा। कम बचेगा तो प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाएंगी, और जब भी प्राइजेस बढ़ जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो गरीब को ही होता है। इसीलिए लास्ट लाइन लिखी है कि बर्डन विल बी मोर ऑन द पुअर क्लास। क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहेंगे, क्योंकि हमें डॉलर चाहिए, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स जब भी बढ़ती है तो हमारे कंट्री में उस चीज़ की कमी हो सकती है, समझ की बात, जिससे प्राइजेस बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट रियल बर्डन। डायरेक्ट रियल बर्डन कैसे होगा? द डायरेक्ट रियल बर्डन ऑफ द एक्सटर्नल डेट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दीज डेट्स। ये डिपेंड करता है कि नेचर क्या है इस डेट की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मशीन्स, technical know-how and other capital goods are imported by the external debt, it will result in raising the standard of living of the people of a country। नेचर में हमने ये डिस्कस करना है कि जब भी हमने कर्जा लिया वो कर्जा कहाँ पे खर्च किया। फॉर एग्जांपल, अगर वो कर्जा खर्च करके हमने फॉरेन कंट्री से मशीनें मंगवा ली, या फिर जो टेक्निकल नॉलेज है, जिसको टेक्निकल नो हाउ कहते हैं, वो इंपोर्ट कर ली, तो उससे क्या होगा? हमारे यहाँ पे विद इन द कंट्री काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी, वो फॉरेन की मशीनों से काम करेंगे, ठीक है। और जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हो जाएंगी और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। पीपल विल गेट मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब ज़्यादा मिलेंगी। देयर विल बी एन इंक्रीज इन देयर इनकम एंड एज सच द रियल बर्डन ऑफ दीज डेट्स विल बी लेस।
तो जब भी सरकार प्रोडक्टिव काम के ऊपर खर्च करेगी, बाहर से मशीनें मंगवाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ खोलेगी, तो कोई प्रोडक्टिव काम हो गया ना। तो जब भी प्रोडक्टिव काम होगा तो उससे क्या होगा, लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी तो सरकार उनसे टैक्स ले सकती है, टैक्स ले सकती है तो सरकार उसी पैसे को वापस कर सकती है जो लोन लिया था। कॉन्ट्रेरी टू इट, दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सटर्नल डेट्स आर सिक्योर्ड only as a foreign exchange to be used for buying war materials or luxury goods, much direct real burden will have to be borne in order to repay such debt. और अगर सरकार ने ये पैसा लिया और अनप्रोडक्टिव खर्चा कर दिया, लाइक कोई जंग का सामान खरीद लिया, वॉर मटेरियल खरीद लिए, कोई लग्जरी गुड्स खरीद लिए, फलां, तो उससे क्या होगा, कोई प्रोडक्टिव काम तो होगा नहीं। और अगर प्रोडक्टिव काम नहीं होगा तो सरकार की आमदनी जनरेट नहीं होगी, लोगों की आमदनी जनरेट नहीं हुई, सरकार को लोगों से टैक्स लेना होता है तो सरकार की भी आमदनी जनरेट नहीं हो पाएगी, तो उससे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट रियल बर्डन। द इनडायरेक्ट रियल बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट्स डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। जो इनडायरेक्ट रियल बर्डन है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? इफ़ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इन द कंट्री डेवलप एंड the efficiency of the people increases as a result of external debt, the indirect real burden will be less. अगर सरकार ने जो कर्जा लिया उससे वो फैक्ट्रीज खोली जो एक्सपोर्ट्स करती हैं, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ खोली, उनको बढ़ावा दिया, तो कंट्री में जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी और लोगों की एफिशिएंसी के ऊपर पैसा खर्च किया, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऐसी चीज़ें खोली जिससे उनकी काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसी जगह पे सरकार ने पैसा लगाया, तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्ट रियल बर्डन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जगहें खोल के एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खोलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट होगा तो बाहर से डॉलर आ जाएंगे, और अगर डॉलर आएंगे तो सरकार इकट्ठा करके उसको रीपे कर सकती है। दूसरा, लोगों के ऊपर खर्च कर रही है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर सरकार ने खर्च किया, लोगों की स्किल्स बढ़ाने के ऊपर खर्च किया, उससे क्या होंगे, लोग जो हैं ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे तो और ज़्यादा कमाई होगी, जितनी कमाई होगी सरकार उसी हिसाब से टैक्स ले सकती है, तो सरकार का बेनिफिट ही होता है। On the other hand, if these debts do not boost up the production of export goods, the indirect real burden of these debt is greater. और अगर यही पैसा एक्सपोर्ट गुड्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ना खर्च किया गया और लोगों की स्किल्स को एनहेंस करने पे ना खर्च किया गया तो प्रॉब्लम्स बद से बदतर हो जाएंगी और जो रियल बर्डन होगा वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर या हमारी कंट्री के ऊपर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस चैप्टर को अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। अगर बीच बीच में छलांगे मार के टॉपिक देख रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिए, आप नंबर वाइज देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसमें नंबर वाइज मैंने लगाई हुई है वीडियो, और नंबर वाइज पढ़ें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।